Hello everyone, welcome back to Let's Crack UPSC. In this video, I am going to suggest a book list for the economy section for the UPSC examination. इससे पहले मैंने बायजूस के टैबलेट कोर्स को रिव्यू किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप बायजूस के कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप उस वीडियो को एक बारी देख लें. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. इस वीडियो में मैं आपके साथ इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट को शेयर करूंगी. आपको इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ना चाहिए. इसी के साथ साथ मैं आपके लिए एक लेक्चर सीरीज लेके आऊंगी जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है. क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में आपको कोई भी लोग मिलते तो आपको बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसके नोट्स खरीद लो. अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और अगर आप नहीं ले रहे हैं फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, आपको अपने सोर्सेज बहुत ही कम रखने हैं. दैट मीन्स आपको अपनी बुक लिस्ट ऐसी चूज करनी है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें, ना कि बहुत सारी बुक्स को आप पढ़ते जा रहे हैं और रिवाइज कुछ नहीं कर पा रहे हैं. आपको बोलते भी होंगे बहुत से लोग कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, तो एनसीईआरटी कुछ कहता है 6 से स्टार्ट कर लो, कुछ कहता है 9 से स्टार्ट कर लो. तो हर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं होती है और पर्सन टू पर्सन डिफर भी करती है कि अगर किसी को चलो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो छोटे स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर सके, तो वो डिपेंड करता है. तो आज इसमें मैं आपके लिए इकोनॉमी के लिए बुक्स लेके आ रही हूँ. इकोनॉमी के लिए आपके पास जो आपको बुक्स जो रेफर करनी है वो हार्डली 2 या 3 बुक्स है. दैट इज सफिशियंट. इससे ज्यादा आपको कहीं से किसी और मटेरियल को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट बुक है दैट्स योर एनसीईआरटी फॉर क्लास 11th. तो आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस बुक को फॉलो करना है. दिस बुक इज वेरी गुड. आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको फॉलो करेंगे. मैं आपको इसका एक बारी कंटेंट दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया भी लग जाए. ओके, सो दिस इज द कंटेंट. सो दिस इज वेरी गुड बुक. आपका इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी. तो यू हैव टू फॉलो दिस बुक. एंड सेकेंड बुक जो आपको इसके बाद फॉलो करनी है वो आपके पास है क्लास 12th की एनसीईआरटी. देखिए क्लास 12th में आपके पास 2 एनसीईआरटी है. एक आपके पास माइक्रो इकोनॉमी है एंड सेकंड आपके पास जो इस ऐसी दिखती है आपकी, वो आपके पास मैक्रो इकोनॉमी है. तो आपको क्लास 12th की दोनों एनसीईआरटीज लेने की कोई जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक लेनी है. इस बुक में आपको कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी. पहले आपको एक बार इसका कंटेंट दिखा देती हूँ. दिस इज द कंटेंट. जिसमें आपको कंसेप्ट क्लियरिटी, आपको डेफिनेशंस मिल जाएगी, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए. मनी एंड बैंकिंग जैसे आप देख पा रहे हो, इनकम डिटर्मिनेशन, देन दिस एंड दिस. सो इस बुक में आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, तो इसमें जो भी ग्राफ्स वगैरह है आपको उन्हें फॉलो नहीं करना है. जितने भी न्यूमेरिकल्स है आपको वो सॉल्व नहीं करने. फॉर एग्जाम्पल आपको ये न्यूमेरिक्स दिख रहे होंगे, आप इन ग्राफ्स को देख पा रहे हैं, तो इसमें नहीं जाना है, इनको आपको नहीं पढ़ना है. आपको सिंपल कंसेप्ट क्लियरिटीज के लिए कंसेप्ट क्लियर करने हैं और उसके लिए आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़नी है, ना कि ये ग्राफ्स एंड ऑल करने हैं. तो इसमें आपको क्या नहीं करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कोई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपको सिर्फ पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है और आपको क्या छोड़ना है. पढ़ने से ज्यादा पता होना चाहिए कि आपको छोड़ना क्या है. तो 12th क्लास की एनसीईआरटी में आपको क्या छोड़ना है, आपको जितने भी ग्राफ्स है उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिक्स है वो आपको नहीं करने हैं, क्योंकि वो आपके यूपीएससी के एग्जाम में नहीं आते हैं. तो आपको सिर्फ 2 एनसीईआरटीज फॉलो करनी है. दैट इज क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड क्लास 11th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसके अलावा आपको कोई भी बुक पढ़ने की एज ऑफ नाउ कोई जरूरत नहीं है. मतलब आपको कोई जरूरत नहीं कि आप और भी बुक्स पढ़े. हाँ, अगर आपको ऐसे लगता है कि आप कोई कोचिंग वगैरह नहीं ले रहे हैं और आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, तो आप इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक है, उसे अच्छे बोलते हैं, वो आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी नीड नहीं है. आप ये दोनों बुक्स पढ़िए और आपको साथ में करंट अफेयर में इकोनॉमी का जो सेक्शन आता है उससे आपको अपना करंट लेके चलना है. एंड आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे
इसको लेना है, बस इतने से ही आपका इकोनॉमी का पोर्शन हो जाएगा। दैट मीन्स आपको कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं तो आप उस कोचिंग का जो मटेरियल है, दैट इज आपके जो क्लास नोट्स है, उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो और आपको एडिशनल लगता है कि हाँ, आपको इसको करने के बाद आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम भी है, करंट भी आप कर रहे हैं, आपने इकोनॉमिक सर्वे कर दिया, आपने बजट भी देख लिया, देन आपको लग रहा है और क्वेश्चंस अगर आपके नहीं हो रहे हैं, वैसे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन स्टिल अगर आपको लग रहा है तो फिर आप रमेश सिंह वाली बुक परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल। इसके बाद मैं आपके लिए बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट बुक्स लेके आऊंगी। सो प्लीज ट्यून विद द चैनल, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।